हरियाणा में आप रह रहे हो, ये क्या करवा दिया आपने? हाँ? ये ऐसे स्टार्ट करोगे तुम? हाँ, ऐसे हो गया स्टार्ट। स्टार्ट हो। हाँ। ओके, ये सबके लिए बहुत शौक था। हाँ। उन लोगों के लिए शौक था जो कि ट्रैवल करके आए, हम्म। उन लोगों के लिए शौक था जिन्होंने एग्जिट पोल्स किए, हालांकि एग्जिट पोल्स काफ़ी गलत आते हैं, हम्म। पर इस बार लग रहा था शायद ठीक हो। हम्म। कांग्रेस के लिए तो बहुत बड़ा शौक था, और मुझे लगता है बीजेपी के लिए भी शायद हम्म। इतना सब इतना वो एक्सपेक्ट शायद ना कर रहे हों। हालांकि उनके स्पोक्समैन कर रहे थे कि हम लोग जीत रहे हैं, जीत रहे हैं। और समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जब घूमे तो लोग चेंज की बात करते थे। नौजवान कहता था कि हमारी कंडीशंस अच्छे नहीं हैं, बेरोज़गारी के बारे में लोग कहते थे, जॉबलेसनेस, और लोकल इश्यूज तो बहुत उठाए उन्होंने। शहरों में बीजेपी की तरफ झुकाव था, नो डाउट अबाउट इट, रूरल एरियाज़ में नहीं था। तो जाट कम्युनिटी का तो सब लोग जानते ही थे, मैं तो 2 साल से जा रही हूँ कुछ ना कुछ एरियाज़ में, और किसान आंदोलन के बाद जाट बेल्ट में क्लियरली एक नाराज़गी थी। और पिछले साल तो काफ़ी हमने टूर किया, विनेश फोगट का गांव, और उस एरिया में जबकि रेस्लर्स की आंदोलन चल रही थी, उनका आंदोलन चल रहा था कि क्या लोग वहाँ के सोचते हैं, और कहीं ना कहीं जाट उससे जुड़ गया था, और जाट उसको सिर्फ सेक्सुअल हैरेसमेंट के अगेंस्ट लड़ाई नहीं मान रहा था, उसने इसको अपने ऑनर की लड़ाई मान ली थी। तो हर जाट फैमिली इससे आइडेंटिफाई कर रही थी, और कुछ फैमिलीज तो डरती थी कि हम अपनी लड़कियां जो ट्रेन कर रही हैं रेसलिंग में रखें कि नहीं। बाय एंड लार्ज चाहते थे कि लड़कियों को इस तरह का एक्सपोजर हो। और हरियाणा में रहते हुए ये मालूम है ओवर द इयर्स, लड़कियों, इट्स अ कंजर्वेटिव सोसाइटी ऑब्वियसली, और ये अपनी लड़कियों को आगे करना, कई मदर्स कि हम चाहते हैं कि हमारी लड़की ये करे, एमए करे, पीएचडी करे। ये मैंने पिछले 10 साल 12 साल में बहुत परिवर्तन देखा है जो इस मूवमेंट से आया। तो खैर, जाट का मन बना हुआ था, जाट को गुस्सा था कि इस बार जाट चीफ मिनिस्टर नहीं बना जब नरेंद्र मोदी पावर में आए। तो कई चीज़ें थी, और जाट ने हवा बनाई कांग्रेस के फेवर में, क्योंकि आर्टिकुलेट है, वोकल है, डंके की चोट पे कहता है जो कहता है। तो सो उससे एक फीलिंग भी आई, और 25% है जाट कि इस तरफ बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं, और कम्युनिटीज दलित के से भी ओबीसी में से भी। और बीजेपी, मैं तो अहिरवाल में घूमी, बीजेपी के जहाँ स्ट्रॉन्ग होल्ड्स गढ़ माने जाते हैं वहाँ भी टक्कर देखी जा रही थी। तो ये पृष्ठभूमि में जब इस तरह का आया तो सर्टेनली चौंकाया। अब आंकड़े देखो जो सीट्स के निकले हैं, उससे लगता है कि शायद दलित जो कि कांग्रेस की तरफ झुका था लोकसभा इलेक्शंस में, जिसकी वजह से कांग्रेस को 5 लोकसभा सीटें मिली हरियाणा में और 5 बीजेपी के लिए रही, और जिसकी वजह से नेशनली बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं मिली। और बीजेपी ये कहती है, कॉन्स्टिट्यूशन राहुल गांधी खड़े करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का असर असली दलितों में हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन बदल ना दें 400 पार से, और हमारा आरक्षण खत्म ना हो जाए। ये एक मैसेज चला गया था, दलित झुका, एक बड़ा तबका दलित का कांग्रेस की तरफ झुका, और कई पार्ट्स में ओबीसीज भी झुके। मुझे लगता है शायद, और अब मैं कॉन्वर्सेशन जो दलित बस्तियों में गई वो रिकॉल करती हूँ रिजल्ट्स के बाद, वो आते हैं ना वापस आपको, किसने ये कहा था, फ्लैशबैक। हाँ, फ्लैशबैक। मुझे लगता है कि शायद एक भारी बैकलैश हुआ है। अच्छा। दलित और ओबीसी वापस बीजेपी की तरफ गया है, और ये इस डर से गया है कि जाट का राज आएगा, हुड्डा का राज वापस आएगा। जाट शाही हमें नहीं चाहिए।
और यहाँ सोना में एक दलित बस्ती में बैठे हुए थे दलित दोपहर में, तो वो तो कह रहे थे नॉन जाट सीएम बनना चाहिए। उनको भी लग रहा था शायद अब कांग्रेस आएगी, पर सीएम नॉन जाट बनना चाहिए। अच्छा।